आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में लहर है। मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं जम के चुनाव लड़ूंगा और लोगों के आशीर्वाद से गाड़ी आगे का चलेगी। आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं आपके साथ अरुण दून। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद व पूर्व विधायक चौधरी धर्मपाल सिंह मलिक मौजूद है। उनसे हम जानते हैं। मलिक साहब, आपके जो पार्टी के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने न्याय यात्रा शुरू की है। ये देखिए, कोई भी नेता हो चाहिए, वो जितना लोगों में जाएगा उसका प्रभाव पड़ेगा। राहुल जी पर भारतीय जनता पार्टी ने इतना पैसा खर्च किया उनकी छवि खराब करने के लिए, लेकिन उन्होंने पहले यात्रा निकाली, एक यात्रा में साफ कर दिया और आज उसको उन राहुल गांधी को बहुत सीरियस नेता माना जाता है। उस यात्रा का ये हुआ और अब फिर यात्रा निकाल रहे हैं। मैं कहता हूँ लोगों में मिलेंगे, लोगों से बात होंगी, उनकी और ज़्यादा उनकी छवि उभर कर आएगी। मेरा अपना अनुमान ये है, उनका बहुत फायदा होगा पार्टी को। मलिक साहब, आप कह रहे हो राहुल गांधी को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बाद काफी सीरियस नेता जनता मानने लगी, लेकिन जो चुनाव का परिणाम आया है उसमें वो असर दिखाई नहीं दे। नहीं, देखिए, ये 3 स्टेटों की बात अगर हम करें, कर्नाटक में तो रिजल्ट ठीक आया था, लेकिन इन स्टेटों की बात करें तो कई दफ़े बहुत कारण हो जाते हैं। कैंडिडेट्स के कारण हो जाते हैं, दूसरी पार्टी का कौन है, आज़ाद कौन खड़ा हो गया, और बहुत मामूली से अंतर से टोटल वोट अगर देखी जाए इन तीनों स्टेट की, 9,000 वोट ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी पीछे रही है, टोटल 9,000। और अगर उनका ठीक ढंग से वितरण हो तो कुछ भी बात नहीं थी, मतलब बहुत मामूली से अंतर से हारते रहे। लेकिन मैं इसको लोगों की गलती नहीं मानता। हमारी पार्टी के मैनेजमेंट में तो खराबी रह सकती है, लेकिन लोगों की हवा आज भी कांग्रेस के साथ है। आप भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं। लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया, तो हरियाणा में की उम्मीद लेकर चल रही है? देखिए, हरियाणा में वैसे तो कोई भी चुनाव हो, जो टिकटार्थी होते हैं, कौन कैंडिडेट किस पार्टी का, उसका भी जरूर असर पड़ता है। और पार्टी हमारी अगर ठीक हिसाब से टिकट देगी तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी और पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। किस प्रकार के कैंडिडेट पार्टी ने उतारने चाहिए कांग्रेस पार्टी? जी, आज सारा समाज जो है जात बिरादरी में बटा हुआ है, लेकिन हमने उसी एंगल से टिकट देनी चाहिए जहां जिस पर सभी बिरादरियों की वोट चढ़ सकते हैं, वो उम्मीदवार उतारें, लोकप्रिय उम्मीदवार उतारें, जिस पर कोई लांछन ना हो, बेईमान ना हो, सच्चा सुच्चा कैंडिडेट हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, तो कामयाबी कांग्रेस को मिलेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व सीएम है, उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, तो जो 2024 का चुनाव है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा सक्षम है कांग्रेस को हरियाणा में जीत दिलाने में? मैं कहता हूँ आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में लहर है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले बात ज्यादा करते हैं, लेकिन उनका संगठन में मानता हूँ, उन्होंने संगठन बना रखा है, लेकिन हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास वोट हैं, लोगों की भावना हुड्डा साहब के साथ है और संगठन भी बन जाएगा जल्दी, बहुत ही जल्दी बन जाएगा, कोई ऐसी बात है नहीं और कामयाबी मिलेगी। आप कह रहे हो हुड्डा की लहर है, जबकि बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव लड़ा था, दीपेंद्र हुड्डा दोनों हार गए थे। तो ये जो समय समय की बात होती है, उस टाइम की हालत अलग थी। यहाँ के सब उम्मीदवारों को जानते हैं, किस उम्मीदवार की क्या स्थिति है, क्या उसकी प्रतिष्ठा है, समाज क्या मानता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारने के बाद भी उनकी आज समाज में इज्जत है और बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार बन जाते हैं, ऐसे एमपी और एमएलए बन जाते हैं, एमएलए और एमपी बन जाते हैं, लेकिन वो नेता नहीं बन पाते। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता हैं, उनका आज समाज में इज्जत है। तो सोनीपत में किस प्रकार के हालात देखने में? ये देखिए, सोनीपत में अच्छी फाइट देगी कांग्रेस पार्टी, अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेंगे और सबको इकट्ठे होकर साथ देंगे सब एक दूसरे का, और जिसको भी टिकट मिलेगी वो कामयाबी की पूरी फतेह करेगा अपने मैदान को। ने भाई, अब आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आपकी दोस्ती के वफादारी के चर्चे चल रहे हैं। मैं कहता हूँ, मुझे नहीं पता था क्या हालात बनने हैं,
लेकिन उस टाइम हालात तो ये थे कि भाई चोई भजन लाल को कहेंगे, और मैंने उनको कह दिया जी मैं साथ रहूँगा। हालात बदल गए लेकिन मैं नहीं बदला। और मेरा ये हालात थी कि भाई मैं एक तरफ कुआं एक तरफ झेला, कि मैं उनको छोड़ लूँ तो मैंने उससे कमिटमेंट कर रखी, हाँ भर रखी है। मेरे को आखिर में चौई भजन लाल जी ने भी कह दिया। मैंने कहा जी मैंने कमिटमेंट कर रखी है, मैं टोटा नफा नहीं देखता, लाभ हानि नहीं देखता। आम राजनीतिक आदमी रूलिंग पार्टी की तरफ भागता है, और मैं रूलिंग पार्टी की तरफ से उल्टा हट रहा। तो इसलिए मैं केवल इसलिए कि भाई मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ, मैं सौदेबाजी की या कुर्सी की राजनीति नहीं करता, इसलिए आज से मैं साथ रहा। सोनीपत लोकसभा की बात कीजिए मलिक साहब, आप 9 के 9 हल्के जोन के कार्यकर्ताओं से लगातार जनसंपर्क बनाए रहे हो, संपर्क में रहे हो, तो लोकसभा चुनाव के तो 2-3 महीने आज समय बच गया, तो पार्टी की तरफ से आपको मौका मिल रहा है, तो किस प्रकार के आपके जो साथी कार्यकर्ता है जोश है कि आप देखिए अरुण, बात यह है भाई, जो भी इन 9 हल्कों के कार्यकर्ता हैं, मेरे पुराने संबंध के लोग हैं, वो सारे तैयार हैं हर तरह से। मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं जम के चुनाव लड़ूंगा, और लोगों के आशीर्वाद से गाड़ी आगे तक चलेगी। और किसी को देंगे तो हम उनका साथ देंगे।